थैंक यू चंदन सर। देखिए दोस्तों, जब आप प्लान सुनते हैं उसमें बताया जाता है ना कि एक केवाईसी आपकी कितनी जगह काम आएगी, बताया जाता है ना कि जाला विशाल कंपनी में आपने कर दी, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। ये वही प्रोसेस चल रहा है। और इससे आगे जब शेयर का आएगा वहां यही आएगी, फिर कॉइन्स का आएगा वहां भी आएगी, लेकिन पैसा कोई नहीं लिया जा रहा। एक ही केवाईसी सारे जगह काम आ रही है। तो उस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझिए। और मैं अब आलोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आलोक जी आए और कल की अपडेट के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। थैंक यू आलोक जी, वेलकम। जी सुनील जी, सबसे पहले फिर दोबारा से आपको नमस्कार। चंदन जी का शुक्रिया। और जितने भी देवी सज्जन यहाँ उपस्थित हैं उन सबका भी शुक्रिया और प्रणाम मेरा पहुंचेगा। और सब लोग स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे अपना और अपने परिवार का, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक गलतफहमी ही दूर कर दूं लोगों की। अभी चंदन सर जिक्र कर रहे थे कि पता नहीं क्या लोग कह रहे हैं कि वो 26 तारीख को कहा था पायलट प्रोजेक्ट आने के लिए, वो नहीं आया है, ये है वो है। अब कोई मुझे जरा सा एक मेरी बात का कोई जवाब दे दे कि ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, ये क्या है? ये चल तो रहा है, ये पायलट प्रोजेक्ट चल तो रहा है आपका। आपको पायलट प्रोजेक्ट की जो प्रक्रिया है ये उसका पहला स्टेप है, चल तो रहा है। 25 26 को कहा था, बल्कि 25 को ही आ गया था। क्या चाहिए आपको? हम तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मतलब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं और क्या चाहते हैं, कि या केवल विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं। मतलब कि वो होता है ना, जैसे सरकार में विपक्ष में बैठे हैं तो हमारा तो काम ही है विरोध करना। आप जो बात कहोगे हमें तो उसका विरोध करना है क्योंकि हम तो विपक्ष में बैठे हैं। अरे हद हो गई भाई। ऐसा भी क्या वो है? अब ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी प्रक्रिया ही वही है। लोग ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि जब तक आपकी पसंद या नापसंद नहीं पूछी जाएगी कि किस तरीके का विज्ञापन कोई देखना चाहता है, तो आगे कैसे दिखाएंगे विज्ञापन? कुछ भी दिखा देंगे, फिर आप कहोगे कि लो ये तो यार इस तरीके का विज्ञापन दिखा रहे हैं, क्या बोरिंग है, हमको तो नहीं मजा आ रहा है। अरे कोई हर चीज का एक तरीका होता है। अब उसका एक पहला स्टेज है, ये पहली स्टेज पार करिए, दूसरी, दूसरी से तीसरी, जब सारी चीजें ऐसे प्रॉपर जो हमेशा से अभी तक जो है बड़े चरणबद्ध और बड़े एथिकल और मेटिकुलस तरीके से होती आई हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से। कॉर्पोरेट कल्चर है ये सारी। ऐसा नहीं होता कि बस लेके और जैसे आप अभी तक की आदत पड़ी हुई है आपकी जो कंपनीज की, वो लेके उठाया, वो सब करके धर दिया, लो सारे डॉक्यूमेंट भी जितने भी हैं सारे वो एक ही दिन में आ गए, और आज ही कंपनी लॉन्च हो गई, और दूसरे दिन जो है वो सारी चीजें हो गई, तीसरे दिन इकट्ठा हुआ पैसा और चौथे दिन गायब। तो ये तो आप लोग मैं समझता हूँ 18 साल के ऊपर है, समझदार है, आपको समझना चाहिए, प्रक्रिया आनी चाहिए। 26 तारीख को कहा था तो 26 तारीख को शुरू हो चुका है पायलट प्रोजेक्ट का पहला स्टेज। और उसमें आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये कीजिए। अब उसमें आपका जो ऑलरेडी जो एक बार केवाईसी जो हो गया वो तो हो गया। आपके केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे। इसमें आपके कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं क्या? वो तो नहीं हो रहे हैं। वो तो केवल डेटा ट्रांसफर हो रहा है। और एडिटिंग जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो वाला डिपार्टमेंट अलग है, याला स्टाइल का जो डिपार्टमेंट अलग है। याला स्टाइल को 7 लेवल की इनकम देनी है, एड एजेंसी को एड वाला बोनस देना है। तो अपना अपना काम करने दीजिए ना उनको। जबरदस्ती बीच में कूदे पड़े हैं। जिसको देखो वो वीडियो बनाए पड़ा है, कुछ काम ही धंधा नहीं है हमको लग रहा है किसी को। तो वो वीडियो बना के वो ये कर लिया। अब अभी मैंने बल्कि इस वीडियो का एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया था वो हमारे विजय शंकर श्रीवास्तव जी ने। तो उनकी जब आप कार्य प्रणाली समझ गए हैं कि उनको खाली जो है कुछ थोड़ा पैसा इकट्ठा करना होता है, उसी जाल में फिर सब लोग के सब फंस जाते हैं। इतना समझाने के बाद घूम फिर के फिर वहीं। तो मैं समझ नहीं पाता। खैर एनीवे, एक इतनी बेसिक उम्मीद तो आपसे की ही जाती है कि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं तो कुछ तो बेसिक आप कुछ सीखना ही चाहिए। आप नहीं अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपके साथ। हम खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जितना हेल्प कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और इनफैक्ट पिछले 10 महीनों से, 11 महीनों से कर रहे हैं। हम तो नहीं यहाँ से हटे, हम तो डटे हुए हैं। आप लोगों को सब्र नहीं है जरा सा। थोड़ी सी जरा जरा सी बात पे, जरा जरा सी बात पे जिसको देखो कोई कहीं भागा जा रहा है, खूंटा तोड़ा के ही भागे जा रहे हैं। अरे भैया, हमने आपका हाथ नहीं पकड़ रखा है, आपको जाना है जाइए।
अभी दिन में जो है 1 बजे वाली मीटिंग चल रही थी, सुनील जी की वाली जो मीटिंग होती है, नारी शक्ति वाला। तो सब हमारा जो है बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था। उसमें एक सज्जन थे, कोई उनका नाम था संदीप कुमार, संदीप ऐसे करके कुछ था। तो वो बीच बीच मीटिंग में हर 1 मिनट के बाद एक उसमें चैट बॉक्स में वो एक मैसेज भेज रहे थे कि आई वांट टू लीव दिस मीटिंग, आई वांट टू गो आउट ऑफ दिस मीटिंग। तो मैंने उनको पलट के जवाब लिखा कि मैंने कहा कि आपको किसने रोका है? हाथ पकड़ के किसी ने रोक रखा है क्या? जाते क्यों नहीं यार? अब वो हर 1 मिनट पे गए, मैं तो मीटिंग से जाना चाहता हूँ। अरे जाओ भैया, जाने वाले को कौन रोक पाया? आज तक कोई रोक पाया जाने वाले को? तो इस तरह की कोई तरीका ये समझ में नहीं आता है। इनफैक्ट जितना जल्दी हम लोग सीख लें उतना बेहतर है। तो चलिए चलते हैं। हमारी जो कल की जो इंटरनेशनल मीटिंग है उसके कुछ मेन मेन जो मुद्दे हैं वो आपके सामने रखे हम लोग। सबसे पहले यही जिक्र किया गया था कि वो हमारे जो एड प्लेटफॉर्म है ई हाउस पे रजिस्टर कर लीजिए, अपनी चॉइसेस भर दीजिए, अपनी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो चूज कर लीजिए। उसमें कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपना आईडी पासवर्ड जो पहले का बना हुआ है वही देना है और अपना थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है, बस खलास। उसमें इतना कौन सा बड़ा भारी आफत है, कितना परेशान हुए जा रहे हैं लोग। और सिंपल प्रोसेस है। और उसमें आप अपना जो है जितने भी पीवी किए हुए लोग हैं वो सब अपना वो कर रहे हैं, और जो प्रॉपर तरीके से जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई पायलट प्रोजेक्ट आ गया और यही तरीका होता है। आज तक लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि पायलट प्रोजेक्ट होता कैसे है, क्या उसका मोडस ऑपरेंडी है, क्या उसका कार्य प्रणाली होती है, पता ही नहीं है लोगों को। तो उन्हें क्या पता कि भाई कि पायलट प्रोजेक्ट का क्या तरीका है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो आया ही नहीं अभी तक। अरे कैसे आएगा? ढोल नगाड़ा बजा के आएगा का? कैसे पता चलेगा आपको? तो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग फिल करें जिससे कि हम लोग आगे उसमें बढ़ेंगे, लेवल 2 स्टेज 2 पे जाएंगे। और इसी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से उसमें कार्यक्रम चलेगा। और उसके बाद 12-15 लाख लोग जो हैं, टोटल 30 लाख में से जितने भी लोग हैं, ज्यादा संख्या हो जाएगी, 10-12 लाख भी हो जाएंगे। तो एक मतलब वो एक आइडिया, बेसिक आइडिया लग जाएगा कि भाई इस तरह की जो कंट्री के लोग, भारत के लोग हैं, वो इस तरह की पसंद है उनकी, इस तरीके का विज्ञापन उनको दिखाने चाहिए। और आपको वो विज्ञापन देखने में अगर रुचि रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा, तभी ना आपको जो है मन करेगा उसे खरीदने का ना। अब आपको विज्ञापन देखना ही अच्छा नहीं लग रहा है, आप बोर हो रहे हैं, तो आप क्यों उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे? तो उनकी सारी मेहनत तो बेकार हो जाएगी। इसीलिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। तो आप अपना चॉइस बताइए, अपनी पसंद नापसंद बताइए। वो ये सारी चीजें प्रक्रिया के तहत चल रही हैं। तो 10-12 लाख लोग भी हो जाएंगे तो उस हिसाब से हम लोग वो शुरू कर देंगे। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी रियल जो हमारा कार्यक्रम है वो रियल वाला भी शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस इस समय कर लीजिए, ये प्रैक्टिस का ही सेशन है, प्रैक्टिस का ही टाइम है इसमें। तो पायलट प्रोजेक्ट इज मेंट फॉर प्रैक्टिस। और जब तक जो है जितने भी अपने जो लेवल 1 वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनको रिमाइंड कर दीजिए। उनसे बोलिए तुम अपने लेवल 1 के कर लो, उनसे बोलिए कि तुम अपने लेवल 1 के कर लो। तो आपके पूरे 7 लेवल कवर हो जाएंगे, सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और सब हम लोग अगले चरण के लिए तैयार हो जाएंगे, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। 10 मई तक की ये एक समय सीमा निर्धारित की गई है। उस समय तक आप अपना पर्सनल वेरिफिकेशन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अदरवाइज आपके जो शेयर्स हैं वो वापस लिए जाएंगे जो आवंटित है उस पे। नॉन केवाईसी आईडीज पे 50 यूरो के शेयर्स हैं, प्लस कुछ कॉइन्स वगैरह भी होंगे तो वो वापस लिए जाएंगे। और आने वाले समय जो है वो बहुत धैर्य बना के बैठिए। अभी आने वाले 1-2-3-4 दिन में ही रोज ना कुछ अपडेट आ ही रही है। कुछ ना कुछ आपको मिल ही रहा है, कुछ ना एक्साइटिंग खबरें आपको कुछ ना कुछ मिल ही रही हैं। तो इतना ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं है दोस्त। एक तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से एक प्रक्रिया के तहत एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, उसको हम लोग फॉलो करें और उसको किसी नतीजे तक तो पहुंचने दें। कम से कम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसको पीछे खींचने में लग जाते हैं, घूम फिर के फिर वहीं के वहीं। हमें लगता है कि हम लोगों की जितनी मेहनत है वो 10-11 महीने की वो सब सिफर हुई जा रही है। तो ऐसा ना करें, बड़ा अफसोस होता है, हमें थोड़ा तकलीफ भी होती है। इस तरह की चीजें आप अगर ना करें, थोड़ा सहयोग अगर बनाए रखें, कोऑपरेट करेंगे तो बेहद खुशी होगी हमें। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी
और आगे भी आने वाले समय में बहुत जल्दी ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, अपडेट्स मिलेंगी। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि सेशन वापस हैंड ओवर करना सुनील जी को, आगे की कार्यवाही बढ़ाई जाए। थैंक यू, शुक्रिया।